अभी हम आपको बताएंगे बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का जो फॉर्म है वो हम लोग कैसे भरेंगे, जो बीसी ईबीसी वाला जो फॉर्म आया है। क्योंकि अब सारे स्टूडेंट का यूज़र आईडी और पासवर्ड आ चुका है, तो उसको हमको लॉगिन करके अपना फॉर्म को भरना है। तो स्टेप बाय स्टेप हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि कैसे हम लोग फॉर्म भरेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, pmsonline.bih.nic अपने गूगल क्रोम में खोल लेना है। ठीक है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहाँ पे हमने pmsonline.bih.nic.in ओपन कर लिया तो हमारे सामने कुछ इस तरह का विंडो ओपन होके आएगा। ठीक है, तो हमको क्या करना है, सबसे ऊपर वाले लिंक पे क्लिक करना है, जो यहाँ पे आपको सबसे ऊपर दिख रहा है, मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग बीसी ईबीसी प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना 22-23 के लिए आवेदन करें। इस पे हम लोग क्लिक करेंगे। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ एक नया विंडो ओपन होके आ जाएगा कुछ इस तरह। हम लोगों को क्या करना है, सबसे नीचे चलना है। सबसे नीचे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग बीसी ईबीसी प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना 2023 आवेदन करने के लिए यहाँ क्लिक करें। ठीक है, तो हमको आवेदन करना है क्योंकि यूजर आईडी पासवर्ड आ चुका है, तो हम लोग इसी पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। अब इस तरह से आ जाएगा क्योंकि हमारा यूजर आईडी पासवर्ड आ चुका है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। लॉगिन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड स्टूडेंट फॉर बीसी ईबीसी 2022-23, इस पर हम लोग क्लिक करते हैं। इस पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक लॉगिन का विंडो ओपन होके आ जाएगा। देखिए बीसी ईबीसी स्टूडेंट लॉगिन का विंडो आ गया है। यहाँ पे हमारा क्या है, जो भी मैसेज के थ्रू यूजर आईडी और पासवर्ड आया है उसको हमको डालना है। यहाँ पे देखिए हम अपना यूजर आईडी और पासवर्ड जो मिला था उसको हम लोग यहाँ पे इंटर कर चुके हैं। यहाँ पे हम लोग कैप्चा इंटर कर चुके हैं। और जब भी आप अपना पासवर्ड डालिएगा तो एक बार कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर का ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग क्लिक करते हैं लॉगिन बीसी ईबीसी 2022-23, इस पे हम लोग क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने विंडो ओपन होके आ जाएगा। ठीक है, पासवर्ड आप लोग अपना सेव कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे विंडो ओपन होके आ गया है। तो सबसे पहले हम लोगों को अपना नाम वेरीफाई कर लेना है। सत्यम राज ऊपर में लिखा हुआ है, यूजर आईडी। ठीक है, और सबसे पहले जो हमको चेक करना है वो अपडेट पर्सनल डिटेल में चलना है। देखिए यहाँ सबसे ऊपर में टॉप में आइएगा तो ये अपडेट पर्सनल डिटेल, बैंक डिटेल, सर्टिफिकेट डिटेल और अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, अपडेट पर्सनल डिटेल पे क्लिक करना है। ठीक है, अपडेट पर्सनल डिटेल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम लोगों को एक बार चेक कर लेना है। ठीक है, चेक करने के बाद हम लोगों को क्या करना है, कास्ट सेलेक्ट कर लेना है। कास्ट जो यहाँ पे कास्ट है, देखिए यहाँ पे जो कास्ट का नाम होगा, जो भी कास्ट का नाम है अपने आप सर्टिफिकेट पे देख लीजिएगा, उस पर लिखा हुआ है। यहाँ पे हम लोग कास्ट नेम सेलेक्ट कर लेंगे इसके थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए इनका कास्ट है कुर्मी, तो यहाँ पे हमने कुर्मी सेलेक्ट कर लिया। सब कास्ट भरने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ देख लीजिए अपना, नेम एज पर आधार देख लीजिएगा। दिव्यांग, अगर आप दिव्यांग है तो वहाँ पे यस कर लीजिएगा, नहीं है तो नो। और उसके बाद जो हमको भरना है फादर ऑक्यूपेशन। फादर ऑक्यूपेशन में क्या करना है, फार्मर भरना है। ठीक है, जो भी आपके फादर करते हैं, अगर गवर्नमेंट जॉब एम्प्लॉय होंगे तो गवर्नमेंट जॉब, बिजनेसमैन होंगे तो बिजनेसमैन, यहाँ पे हम लोग भर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट में हमको रिलीजन, आपका कौन सा रिलीजन है, कौन सा धर्म है, हिंदू है तो हिंदू, मुस्लिम है तो मुस्लिम। ठीक है, यहाँ पे हिंदू है तो हम हिंदू सेलेक्ट कर लेते हैं, हिंदू हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, उसके बाद देखिए एड्रेस एंड कम्युनिकेशन डिटेल, जो मोबाइल नंबर है वो आपको भरा हुआ आएगा और ईमेल आईडी। ठीक है, उसके बाद हम लोग को डोमिसाइल स्टेट बिहार। ठीक है, डोमिसाइल स्टेट यानी कि जहाँ का हम निवासी है बिहार कर लीजिएगा सिलेक्ट। उसके बाद होम डिस्ट्रिक्ट इसका पटना है तो हमने यहाँ पे पटना सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद होम ब्लॉक, जो आपका ब्लॉक आता होगा, प्रखंड आता होगा, उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद एड्रेस आपका घर का एड्रेस जो आधार कार्ड में दिया होगा उसको इसमें क्या करना है, इस बॉक्स में लिख देना है जो आपका अपना एड्रेस होगा। और जो आपका पिन कोड होगा वो पिन कोड यहाँ पे लिख देंगे। अगर आपका ऊपर का एड्रेस और अभी परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पे सेम एज एवर पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारा नीचे जो है वो सेम आ जाएगा और यहाँ पे हम लोग अपडेट कर लेंगे। ठीक है,
यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अपडेट कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा डिटेल जो पर्सनल डिटेल है वो अपडेट हो जाएगा। ठीक है, अपडेट हो जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अपना फ़ोटो को अपलोड करेंगे। तो अपलोड इमेज पे हम लोग आएंगे। यहाँ पे देखिए अपलोड इमेज है, इस बच्चे का फ़ोटो पहले से ही अपलोड है। तो हम लोग क्या करेंगे, अपलोड इमेज पे क्लिक करेंगे। अपलोड इमेज पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका जिस नाम से फोल्डर बना होगा, ठीक है, यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करेंगे। चूज फाइल पे क्लिक करेंगे तो जहाँ पे जिस नाम से आपका फोल्डर बना होगा वो सेलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ पे अपडेट फ़ोटो पे क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही हम अपडेट फ़ोटो पे क्लिक करेंगे तो हमारा फ़ोटो जो है वो अपडेट होके आ जाएगा। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या किया, दो चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे अप्लाई, दो चीज़ भर चुका है। पहले हम किए थे पर्सनल डिटेल, अपना हम लोग पर्सनल डिटेल यहाँ पे भर लिए। पर्सनल डिटेल भरने के बाद हमने फ़ोटो अपलोड कर लिया। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट प्रोसेस पे। नेक्स्ट प्रोसेस हमारा है बैंक डिटेल चेक करना। क्या बैंक डिटेल हमारा वेरीफाई हुआ कि नहीं हुआ, या बैंक डिटेल हम जो दिए हैं वो सही है कि नहीं है। अगर नहीं है सही तो हम लोग यहीं पे अपडेट करेंगे। अगर अपडेट का नहीं ऑप्शन आ रहा है तो अपने जो भी विद्यालय के नोडल ऑफिसर हैं उनसे संपर्क करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को सर्टिफिकेट डिटेल्स में चलना है। सर्टिफिकेट डिटेल्स में हम लोग कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। अब हम लोगों का जो मेन काम है उस पर चलना है। अब हम लोगों का मेन काम है अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप। तो हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप पे क्लिक करेंगे। अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ ये प्रीवियस विंडो ही बैंक डिटेल पे क्लिक हो चुका है। थोड़ा सावधानी बरतिएगा आप लोग। हम लोगों को क्या करना है, अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप। तो हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप पे क्लिक करेंगे। अब अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह से विंडो आ जाएगा। एक मिनट, इसको बोला है गो टू होम पे जाने के लिए। पहले हम होम पे जाएंगे, फिर हम लोग वहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे तो ईजिली हो जाएगा, देखिए। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है, अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप जाना है। अगर इस तरह से अगर आपको कहीं पे दिक्कत होता है तो तुरंत गो टू होम पे आ जाइए और फिर वहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या किए, ऊपर में देखिए अपडेट पर्सनल डिटेल, बैंक डिटेल, सर्टिफिकेट डिटेल और अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप। अब हमको क्या करना है, अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप पे क्लिक करना है। हम लोग क्या किए, यहाँ पे अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप पे क्लिक किए। अब जैसे ही हम क्लिक किए तो यहाँ पे कुछ इस तरह से हमारे पास विंडो आ चुका है। अब यही मेन विंडो हमको भरना है। अगर इसमें थोड़ा सा भी हम लोग ने गलत किया तो आपका स्कॉलरशिप की राशि जो है वहीं पे रुक जाएगी। तो इसको थोड़ा सावधानी से भरतिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि एक एक चीज़ अब हम बताने वाले हैं जो हमको अब भरना है। ठीक है, अब देखिए अप्लाई फॉर, अगर कोई फर्स्ट ईयर का बंदा है, अभी डिप्लोमा में एडमिशन लिया है तो वो हम फ्रेश पे क्लिक करेंगे। अगर कोई पहले एक बार अप्लाई कर चुके हैं डिप्लोमा में एडमिशन के बाद तो वो क्या करेंगे, यहाँ पे रिन्यूअल पे क्लिक करेंगे। रिन्यूअल पे वहाँ पे हम क्लिक कर चुके, क्योंकि इस बच्चे का जो आईडी है वो एक बार पहले अप्लाई हो चुका है। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है, एकेडमिक ईयर सेलेक्ट करना है। एकेडमिक ईयर पे हम लोग क्लिक करेंगे। 2022-23 एक ही आएगा ऑप्शन, तो इसको हम लोग सेलेक्ट कर लिए। हमने यहाँ पे एकेडमिक ईयर को सिलेक्ट कर लिए। अब इंस्टीट्यूट स्टेट, यानी कि आपका जो विद्यालय है, जो कॉलेज है वो कौन से स्टेट में है, तो एक ही ऑप्शन आएगा यहाँ पे बिहार, तो बिहार हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जैसे हम बिहार सेलेक्ट करेंगे तो उसके बाद हमको चूज करने के लिए आएगा डिस्ट्रिक्ट, इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट। देखिए यहाँ पे इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट आ रहा है। अब इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट में हमारा जो कॉलेज है वो कहाँ पे है, औरंगाबाद ज़िला में। तो अगर जो भी ज़िला आपका होगा वो ज़िला सेलेक्ट कर लीजिएगा, यानी कि जो कॉलेज है वो कहाँ है, औरंगाबाद में है, तो हमने औरंगाबाद सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अगर आपको ज़िला का नाम खोजने में दिक्कत होगा तो अपने कॉलेज के जो वेबसाइट होगा उस पर विजिट कर लीजिएगा, वहाँ पे एड्रेस मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है इंस्टीट्यूट ब्लॉक पूछ रहा है, यानी कि जो आपका इंस्टीट्यूट है, जो कॉलेज है वो किस ब्लॉक किस प्रखंड में है। तो जो हमारा कॉलेज है वो अभी औरंगाबाद प्रखंड में, तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर से औरंगाबाद सेलेक्ट कर लेंगे और ये ब्लॉक हमारा हो चुका है। अब इंस्टीट्यूट नेम, अब जो नेक्स्ट हमारा ऑप्शन आएगा इंस्टीट्यूट नेम, कौन सा इंस्टीट्यूट का नाम है वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सर्च करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इंस्टीट्यूट नेम यहाँ पे लिखेंगे। तो इंस्टीट्यूट नेम में हमारा जो कॉलेज का नाम है वो क्या है, प्रभु कैलाश पॉलिटेक्निक। तो यहाँ पे PRABHU, देखिए प्रभु जैसे ही लिखे हमारे नीचे जो है वो एक विंडो पे आ गया, प्रभु कैलाश पॉलिटेक्निक कॉलेज, आईडी इतना है, इस पर हम लोग क्लिक कर लेंगे। इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ
आगे जो इंटरफेस ओपन होके आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा जो आपके सामने होगा। थोड़ा सा नेट इंटरप्ट हो रहा है जिसके कारण कि डिले हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, अपना इंस्टीट्यूट नेम जो प्रभु कैलाश पॉलिटेक्निक था उसको सिलेक्ट कर लिया। प्रभु कैलाश पॉलिटेक्निक को हमने जैसे ही सिलेक्ट किया तो हमारे सामने जो एक और कोर्स का डिटेल पूछेगा यहाँ पे, यानी कि जो विंडो है देखिए कोर्स नेम। ठीक है, कोर्स नेम यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। कोर्स नेम जो सेलेक्ट करेंगे वो 3 इयर्स डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, इसको हम लोग जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो आगे हमारे पास कुछ इस तरह का फिर से विंडो लिखा हुआ आ जाएगा। ये देखिए इसमें सारा कुछ डिटेल आ गया। 3 इयर्स डिप्लोमा कोर्स इन पॉलिटेक्निक विच एंट्रेंस क्वालिफिकेशन इज क्लास 10th, टाइप ऑफ बोर्ड क्या है, हमारा स्टेट बोर्ड है। ये सारा डिटेल ये आपको भरना नहीं है, ये डायरेक्ट आपको भरा हुआ आ जाएगा जैसे ही आप कॉलेज नेम सेलेक्ट कीजिए। अब नीचे हमारा मेन काम है, नीचे जो है इन्फॉर्मेशन टू बी इंटर्ड बाय स्टूडेंट। ठीक है, अब ये वाला पोर्शन को हमको भरना है। अब कोर्स सेशन, अब कोर्स सेशन हमारा जिस सेशन में आपका एडमिशन हुआ होगा, जैसे इस बच्चे का एडमिशन 2020-2023 में हुआ है तो यहाँ पे हमने 2020-2023 सेलेक्ट कर लिए हैं। ठीक है, अगर आपका एडमिशन 2021 से 24 में तो यहाँ 2021 से 2024 लिखिएगा। अगर आपका एडमिशन 2022 से 2025 में हुआ होगा तो कोर्स सेशन आपका 2022 से 2025 हो जाएगा। ठीक है, अब जो मेन है हमारा डेट ऑफ एडमिशन इन दिस कोर्स, यानी कि जब हम फर्स्ट ईयर में आए थे तो किस डेट को मेरा एडमिशन हुआ था। ठीक है, ये एडमिशन आपको कॉलेज से जो बोनाफाइड मिला है उस पर मिल जाएगा। तो ये जो एडमिशन डेट लिखना है हमको कहाँ से लिखना है, बोनाफाइड से लिखना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और बोनाफाइड सामने रखेंगे और बोनाफाइड से हम लोग डेट देख लेंगे। अभी हम एग्जाम्पल के तौर पे एक बच्चे को बता रहे हैं कि बोनाफाइड में कहाँ पे एडमिशन डेट दिया हुआ है। ये देखिए ये हमारे सामने क्या है, बोनाफाइड आ चुका है। जो एडमिशन डेट है वो हम लोग देखेंगे, यहाँ पे देखिए 18/2/2021 जो बोल्ड में किया हुआ है ये एडमिशन डेट है। तो वहाँ पे हम लोग एडमिशन डेट अपना फिल कर लेंगे। ठीक है, आप अपने बोनाफाइड में देख लीजिएगा एडमिशन डेट कब का है, वो आप वहाँ से फिल कर लीजिएगा। तो 18/2/2021 यहाँ पे हम, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ईयर को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ जो 2023 लिखा हुआ है इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से हम लोग 2021 को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो मंथ था वो क्या था, फरवरी था, 18/2/2021, यानी कि जो एडमिशन हुआ था, एडमिशन डेट कब हुआ हमारा, 18/2/2021। आपका जो होगा वही चीज़ यहाँ पे डालिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट चलेंगे, स्टूडेंट एडमिशन रजिस्ट्रेशन नंबर। आपका SBTE का रजिस्ट्रेशन हुआ होगा, ठीक है, वो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे डालना है। अगर वो आपको उपलब्ध नहीं है तो अपने एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट से ले सकते हैं, नहीं तो आपका जो मार्कशीट है उस पे दिया हुआ है। अभी हम एग्जाम्पल के तौर पे आपको हम बता रहे हैं मार्कशीट में कहाँ पे दिया हुआ है। ये देखिए ये हमारे पास मार्कशीट आ गया। अगर आपका नेट कॉपी होगा, अगर इंटरनेट से डाउनलोड किए होंगे तो उसमें भी दिया हुआ होगा, ठीक है। ये ओरिजिनल कॉपी है, इंटरनेट में भी सबसे ऊपर देखिए स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बिहार है और वो रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर दिख रहा है, रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमको डालना है वो कौन सा डालना है, रजिस्ट्रेशन नंबर। तो यहाँ पे हम लोग रजिस्ट्रेशन नंबर एंट्री कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो यहाँ पे फिल कर दिए, जो भी है 192152009। अब हम लोगों को क्या करना है, इनरोलमेंट नंबर या रोल नंबर डालना है। तो रोल नंबर जो हम आप लोगों को जो बोनाफाइड दिए हैं उस पर रोल नंबर दिया हुआ है, जो क्लास रोल नंबर है वो डालना है, बोर्ड रोल नंबर नहीं। तो जो आपका क्लास रोल नंबर होगा वो बोनाफाइड पे दिया हुआ है, बोनाफाइड से आप लोग चेक कर सकते हैं। तो हम लोग अभी एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहे हैं बोनाफाइड में कहाँ दिया हुआ है। ये देखिए बोनाफाइड में यहाँ पे दिया हुआ है क्लास रोल नंबर 04। आपका जो भी रोल नंबर होगा क्लास का आपका बोनाफाइड पे दिया होगा। बोनाफाइड पे जो रोल नंबर होगा वही आप लोग मेंशन कीजिएगा, नहीं तो जब फिजिकल वेरिफिकेशन होगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो अब हम लोग ये चीज़ भर चुके हैं। अब हम लोग वापस अपने विंडो पे आ जाएंगे, यानी कि रोल नंबर यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट कर लिए हैं। रोल नंबर कितना था, 04,
04 यहाँ पे हमने एंट्री कर दिया, ठीक है। अब प्रेजेंट ईयर, सिलेक्ट प्रेजेंट ईयर, यानी कि अभी आप कौन ईयर में पढ़ रहे हैं या स्कॉलरशिप किस ईयर में अप्लाई कर रहे हैं, ये भी बोनाफाइड पे दिया हुआ है। एक बार बोनाफाइड पढ़िएगा तो उसमें आपको दिख जाएगा। तो प्रेजेंट ईयर में हम लोग यहाँ पे, ये बच्चे सेकेंड ईयर का है तो यहाँ पे हम सेकेंड ईयर सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर आप फर्स्ट ईयर में है तो फर्स्ट ईयर सेलेक्ट कर लीजिए। अब देखिए, डेट ऑफ एडमिशन इन दिस एकेडमिक ईयर, मेनली हमको यही लिखना है, डेट ऑफ एडमिशन इन दिस एकेडमिक ईयर, यानी कि 2022-23 का जो एकेडमिक ईयर है वो कब से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। ये आपको हम बता दें, जो 2020-23 सेशन के बच्चे हैं वो जो हैं वो अपना मार्च 2022 डालेंगे, ठीक है। मार्च 2022 यहाँ से हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। थोड़ा सा हम इसको ऊपर कर लेते हैं। 2022 यहाँ से हम लोग सेलेक्ट किए और मार्च सेलेक्ट किए और 20 मार्च से हम ले लेते हैं। से आपका क्लास स्टार्ट हो चुका था, 20 तो संडे था, चलिए हम 21 से ले लेते हैं, ठीक है। 21 मार्च डालिएगा, यही एग्जैक्ट डेट है। जो 2020-23 सेशन के बच्चे हैं, जो 2021-24 के सेशन के बच्चे हैं, वो जो एकेडमिक ईयर का डेट यहाँ पे डालेंगे वो 1 जनवरी 2022 डालेंगे, ठीक है। और जो 2022-25 सेशन के बच्चे हैं वो एकेडमिक ईयर का डेट जो है वो आप लोग 20 दिसंबर 2022 डालेंगे। तो डेट में कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, गलत डेट होगा तो आपको स्कॉलरशिप की राशि यहाँ पे रुक सकती है। तो ध्यान से एक बार आप लोग देखिएगा, ठीक है। अब क्लास सेक्शन क्या है, ये है। अगर फर्स्ट ईयर के बच्चे होंगे तो ग्रुप ए ग्रुप बी जैसे होगा वैसे आप लोग यहाँ पे भर लीजिएगा। उसके बाद जो भी सेकेंड थर्ड ईयर के बच्चे हैं तो सभी का सेक्शन एक ही। अब मोड ऑफ स्टडी में हम लोगों को क्या करना है, रेगुलर सेलेक्ट करना है। यहाँ पे हम लोग क्या किए, रेगुलर सेलेक्ट कर लीजिए। रेगुलर सेलेक्ट कीजिएगा तभी मिलेगा। उसके बाद फी पेड बाय स्टूडेंट, ठीक है। आपने कॉलेज को कितना फी पेड किया है, केवल ट्यूशन फी और नॉन रिफंडेबल फी देना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा कॉलेज फी है वो इंटर कर लेंगे। कॉलेज फी हमारा 60,000 और 4,000 एग्जामिनेशन फी है, तो 64,000 टोटल। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 64,000 सेलेक्ट कर लिया। गवर्नमेंट वाले में हमको पता नहीं है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 0 भर देते हैं, ठीक है। ये अपना गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय होंगे वो अपने आप समझ लेंगे। उसके बाद देखिए, इंस्टीट्यूशन हॉस्टल, अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, हॉस्टल का आपको फी रिसिप्ट अपलोड करना होगा। तो ध्यान से आप लोग भरिएगा, नहीं तो आपको थोड़ा सा भी इधर उधर होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, यहाँ पे हम लोग अपना फीस सेलेक्ट कर लिए 64,000, ठीक है। अब नेक्स्ट में क्या है, 0, गवर्नमेंट फी 0 हो चुका है। अब हम लोग स्टे इन इंस्टीट्यूट हॉस्टल, इसमें हम लोग को क्या भरना है, ये बच्चे हॉस्टल में नहीं रहते हैं तो इनमें नो हम भर देते हैं। आपको बोनाफाइड में भी मेंशन किया होगा तो उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे जो भरेंगे वो स्टे इन इंस्टीट्यूट हॉस्टल, आप हॉस्टल में रहते हैं कि नहीं। अगर नहीं रहते हैं तो नो भरिएगा, रहते हैं तो यस भर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप यस भरिएगा तो यहाँ पे आपको हॉस्टल फी रसीद अपलोड करना होगा। अगर आपने अपलोड नहीं किया तो आपको फॉर्म, जो स्कॉलरशिप की राशि है आपको उपलब्ध नहीं हो पाएगी। तो अगर आप हॉस्टल में नहीं रहते हैं तो यहीं पे नो कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि जो भी हम फॉर्म भरेंगे वो सावधानी पूर्वक भरेंगे, अगर थोड़ा सा भी गलत हो गया तो हमारा राशि रुक सकता है, ठीक है। उसके बाद क्वालिफाइड लास्ट ईयर एग्जाम एज पर एग्जाम नॉर्म्स, इसमें हमेशा यस भरिएगा। नो भरिएगा तो हो सकता है कि आप फेल कर गए होंगे या कुछ हो गए होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग यस भरेंगे। उसके बाद हाउस होल्ड कैटेगरी में हम लोग पुअरेस्ट डालना है, यानी कि हम लोग क्या है, पुअर है, तभी जाके जो बिहार गवर्नमेंट है आपको पैसा देगी। तो यहाँ पे पुअरेस्ट चूज कर लेंगे। अब देखिए, मेन जो है प्रीवियस पासिंग कोर्स डिटेल्स, इसमें हमको क्या भरना है, यानी कि जो हम लोग प्रीवियस पासिंग कोर्स, यानी कि जिसमें हम एडमिशन लिए हैं। अगर हम इंटर पे एडमिशन लिए हैं तो इंटर का डिटेल होगा, अगर हम 10th पे एडमिशन लिए हैं तो 10th का डिटेल यहाँ पे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 10th का सेलेक्ट करते हैं। क्या है यहाँ जो हमको सेलेक्ट करना है वो सबसे नीचे वाले ग्रुपों में, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी हमको सेलेक्ट नहीं करना है। उसके बाद ग्रुप ओ वाले में हम लोगों को सेलेक्ट करना है, ठीक है। ग्रुप डी सेलेक्ट नहीं करना है। अगर आप ये कीजिएगा तो हो सकता है आपका फॉर्म गलत हो जाएगा। ये उसके लिए है जो ITI कर चुके हैं
या जो पॉलिटेक्निक कर चुके हैं और बीटेक में फॉर्म को अप्लाई करें, तो हम लोगों को क्या करना है, ग्रुप ओ वाले पे अप्लाई करना है, जो 10th लेवल कोर्स है। यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे ग्रुप ए, ठीक है। कुछ इस तरह का विंडो हमारे पास ओपन होके आएगा। बार बार जब भी आप डिटेल्स डालिएगा तो वो क्या करेगा, डेटा को स्टोर करेगा, डेटा को सेव करेगा, तो थोड़ा देर आपको टाइम देना है, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग ग्रुप डी हो गए, ठीक है। अब कोर्स में हमारा एक ही आएगा, 10th आएगा, तो यहाँ पे हम लोग 10th सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब यूनिवर्सिटी, कौन सा बोर्ड से आपने पास किया है। अगर बिहार बोर्ड से किया होगा तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड यहाँ पे लिखना है। अगर आप सीबीएसई से किए होंगे तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन लिखना है, ठीक है। एक बार हम इस बच्चे का डिटेल चेक कर लेते हैं, कहाँ से इस बच्चे ने पास किया है। बिहार बोर्ड, तो यहाँ पे बिहार बोर्ड लिख देंगे, सीबीएसई से तो सीबीएसई से लिख देंगे। एक बार हम डिटेल चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने चेक कर लिया, इस बच्चे ने जो एग्ज़ाम दिए थे वो सीबीएसई के थ्रू दिया था। अब देखिए फ्रॉम ईयर, यानी कि आपका कौन सा ईयर था। अगर 2020 में आप पास आउट हुए होंगे, आपका जो मार्कशीट होगा उस पर लिखा होगा। अगर 2020 में पास आउट होंगे तो कब से कब हो जाएगा आपका, 2019 से 2020, 2019 से 2020 हो जाएगा, ठीक है। अगर आप मान के चलिए 2021 में पास आउट हुए तो आपका ये जो ईयर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2020 से 2021। अगर आप 2022 में मैट्रिक पास हुए होंगे तो आपका जो फ्रॉम ईयर कहाँ से कहाँ हो जाएगा, 2021 से 2022। तो इस बच्चे का क्या है, 2019 से 2020, यानी कि 2020 में ये मैट्रिक जो है वो पास हो गए थे, ठीक है। तो वो डिटेल हमको यहाँ पे डालना है, ठीक है। अब देखिए ये डिटेल हमारा डला चुका है। अब देखिए ईच कोर्स कंप्लीटेड, जी हाँ, इसमें येस भरना है। क्या आपका ये कोर्स कंप्लीट हुआ। जब कोर्स कंप्लीट हुआ तभी तो आप नेक्स्ट सेमेस्टर, यानी कि नेक्स्ट सेमेस्टर कहने का मतलब नेक्स्ट कॉलेज में एडमिशन लिए, तो यहाँ पे येस भरना है। अगर आप नो भर दीजिएगा तो आपका स्कॉलरशिप यहीं पे रुक जाएगा। तो येस हो गया। प्रीवियस कोर्स पासिंग परसेंटेज, यानी कि जो आपका 10th एग्ज़ाम दिए थे उसमें कितना परसेंट आया था, ठीक है। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं इस बच्चे का। तो यहाँ पे परसेंटेज जो हो जाएगा वो 70.4 आया है इस बच्चे का। आप अपना परसेंटेज निकाल लीजिएगा, जो भी आपके पास टोटल मार्क्स होगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट में नहीं ले रहा है तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 70 लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि इस बच्चे का जो नंबर आया है वो 70% है। अब देखिए इतना चीज़ हमारा भरा चुका है, सब सावधानी पूर्वक भरना है। अब नीचे देखिए आई डू हियर बाई क्लियर डैट, यानी कि अब हम लोगों को डिक्लेयर करना है। जो भी हम इंफॉर्मेशन ऊपर दिए हैं वो सही है। तो यहाँ पे जो 3 बॉक्स दिख रहा है, इस बॉक्स पे हम लोग क्लिक करेंगे। पहली बार क्लिक करेंगे तो ये क्या होगा, ये डेटा को सेव करेगा। फिर नेक्स्ट बार हमको क्या करना है, दूसरे नंबर पे क्लिक करना है, ठीक है। फिर ये क्या करेगा, डेटा को सेव करेगा। फिर उसके बाद हमको तीसरे बार यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग नीचे आएंगे और तीसरे बार यहाँ पे, तो 3 जो यहाँ पे हमको रेक्टेंगल दिख रहा था, जो आयत का आकार था, उसमें देखिए ये ब्लू कलर दिख रहा होगा। ये तीनों पे हम लोगों को क्लिक कर लेना है, ठीक है। अब क्लिक करने के बाद हमको क्या करना है, नेक्स्ट पे जाना है, ना कि गो टू होम पे। गो टू होम पे जाइएगा तो फिर से आपको भरना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम लोग कहाँ चलेंगे, नेक्स्ट पे चलेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो सबसे नीचे है इस पर क्लिक कर लेंगे। अब देखिए हम जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक किए तो यहाँ पे क्या लिख रहा है, इनवैलिड एडमिशन डेट इन करेंट एकेडमिक ईयर, यानी कि जो भी एकेडमिक ईयर है वो डेट है इनवैलिड। एक बार हम आपको बोले हैं, जो भी चीज़ आप भर रहे हैं वो एक बार सावधानी पूर्वक भरिएगा, नहीं तो अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक होगा तो आपको राशि रुक सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एकेडमिक ईयर का डेट सुधार लिए हैं। जो भी हमारे 2022-25 के बच्चे होंगे वो तो अपना डेट सही डालेंगे। जो 21-24 के बच्चे होंगे वो अपना एकेडमिक जो ईयर का डेट डालेंगे वो 1/4/2022 डालेंगे, क्योंकि 1/1/2022 जो है यहाँ पे डेटा पे ले नहीं रहा है, क्योंकि जो एकेडमिक ईयर होता है वो अप्रैल से लेके मार्च तक चलता है, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको हमने बताया था 1/1/2022, तो वो डेट शायद आपको न लेगा। तो 1/4/2022 यहाँ पे डेट ऑफ एडमिशन इन दिस एकेडमिक ईयर डालना है। कौन से सेशन के लिए, जो 2021-24 के बच्चे होंगे उनके लिए। 2022-23 के बच्चे हैं उनका तो डेट सही दिया है हमने, जो है वो 23 मार्च या 1 अप्रैल डाल सकते हैं, ठीक है, 2022। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट में, क्योंकि जो भी डेटा एरर आया था, जो गलत आया था, उसको हमने सुधार लिया। अगर गलत आएगा तो आपको उस तरह से विंडो इंडिकेट करेगा। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पे, ठीक है।
नेक्स्ट पे चलने के बाद कुछ इस तरह से हम लोगों को अंडरटेकिंग मांगेगा। अंडरटेकिंग में हमारा कितना पॉइंट है, टोटल 11 पॉइंट है। टोटल 11 पॉइंट में जिस तरह से हमको एक एक करके सभी पे हमको क्लिक करना है। 2 नंबर पे क्लिक कर दिए, 3 नंबर पे, 4 नंबर पे, 4 नंबर के बाद हमारा आ गया 5 नंबर, फिर आ गया 6 नंबर, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11। देखिए टोटल हम लोग इस पे क्लिक कर चुके हैं। 11 पे क्लिक करने के बाद अब जो है हमको क्या करना है, मोबाइल वेरिफिकेशन करना है। मोबाइल और ईमेल आईडी दोनों वेरीफाई करना है, ठीक है। अगर यहाँ पे हम वेरीफाई नहीं करेंगे तो आगे हमारा पेज जो है वो बढ़ेगा ही नहीं। तो अब हम लोगों को क्या करना है, जनरेट OTP फॉर मोबाइल और जनरेट OTP फॉर ईमेल, ठीक है। एक बार फिर से हम यहाँ पे जनरेट कर लेते हैं मोबाइल का OTP, ठीक है। तो मोबाइल का OTP हमारा जनरेट हो चुका है और दूसरा है ईमेल आईडी का OTP, ठीक है। तो ईमेल आईडी का भी OTP हमारा जनरेट हो चुका है। अब हम अपने मोबाइल पे चलेंगे और वहाँ पे ईमेल आईडी और मोबाइल का OTP वहाँ से लेके हम यहाँ पे OTP डाल के और क्या करेंगे, मोबाइल OTP वेरीफाई करेंगे पहले और फिर ईमेल OTP वेरीफाई करेंगे। तो आइए हम OTP डालते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा मोबाइल नंबर वेरीफाइड हो चुका है, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है, ईमेल आईडी को वेरीफाई करना है। ईमेल आईडी को वेरीफाइड करेंगे क्योंकि जनरेट हम कर चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। हम ईमेल आईडी को वेरीफाई करने के बाद जब हमारा यहाँ पे जैसे मोबाइल नंबर वेरीफाइड लिखा गया उसी तरह यहाँ पे हमारा ईमेल आईडी वेरीफाइड लिखा जाएगा। वेरीफाइड लिखाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पे हम लोग क्लिक करते हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। अब नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब जो हमारा है मेन काम है डॉक्यूमेंट को अपलोड करना, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए हम लोगों को जो सबसे बड़ी चीज़ है क्या है, 10th का लास्ट एग्ज़ाम, 10th का हमारा मार्कशीट होना चाहिए। ओरिजिनल जो 10th का मार्कशीट है उससे हमको फ़ोटो खींच के और जो PDF का साइज़ होगा वो 400 KB से कम होना चाहिए। यानी कि आप 380 KB से कम रखिएगा तो आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे एरर नहीं आएगा। PDF का साइज़ 400 KB से कम होना चाहिए। अब जो डॉक्यूमेंट हमको अपलोड करना है वो क्या करना है, या ऊपर में 10th का दिया हुआ है, यहाँ पे 10th का अपलोड होगा। दूसरे में लास्ट एग्ज़ाम पासिंग मार्कशीट, यानी कि जो अंतिम जो आप सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिए हैं उस एकेडमिक ईयर में कौन सा दिए हैं तो उसका मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करना है। बोनाफाइड जो कॉलेज के द्वारा दिया गया होगा बोनाफाइड सर्टिफिकेट अपलोड करना है। चूज फाइल पे क्लिक करिएगा तो जहाँ पे आपका फाइल होगा वहाँ से सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए 3 चीज़ हमारा अपलोड हो चुका है। चौथा में है फी रिसिप्ट फ्रॉम इंस्टीट्यूशन, ठीक है। अगर आपका जो फी रिसिप्ट है वो कॉलेज से ले लीजिएगा। एडमिशन फी रिसिप्ट यहाँ पे अपलोड नहीं करना है, यहाँ पे आपको कॉलेज फी रिसिप्ट अपलोड करना है। 64,000 का जो फी रिसिप्ट होगा वो अगर हॉस्टल में आप रहते हैं तो दोनों रिसिप्ट को एक साथ फ़ोटो खींच के और उसको PDF में कन्वर्ट कर लीजिएगा या डायरेक्ट कन्वर्ट कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर और सर्टिफिकेट डेट भी दिया हुआ है। तो हर एक के सर्टिफिकेट के ऊपर में हमारा सर्टिफिकेट नंबर और डेट दिया हुआ है, ठीक है। बोनाफाइड पे भी सर्टिफिकेट नंबर और डेट दिया हुआ है। हम आपको बता देते हैं कैसे यहाँ पे करना है, ठीक है। ये देखिए अगर आपके पास 10th का सबसे पहले डॉक्यूमेंट अपलोड करना है तो ऊपर में देखिए यहाँ पे ये सीरियल नंबर दिया हुआ है तो यही, और डेट जो होगा वो नीचे में दिया होगा 15/7/2020। देखिए ये डेट है तो यहाँ पे हम लोग ये सिलेक्ट कर लेंगे, पहला हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप बिहार बोर्ड से दिए होंगे तो इस साइड में आपका होगा सीरियल नंबर और नीचे में सेम डेट होगा, ठीक है। ये तो हमारा हो गया 10th का मार्कशीट का डेट। अब हम लोग क्या करेंगे, लास्ट एग्ज़ाम सर्टिफिकेट, ठीक है। लास्ट एग्ज़ाम सर्टिफिकेट के लिए जैसे कि हमारे पास सेमेस्टर का मार्कशीट आ चुका है यहाँ पे सेकेंड सेमेस्टर का, तो यहाँ पे सीरियल नंबर है, देखिए ऊपर में सीरियल नंबर दिया हुआ है और डेट जो नीचे में दिया होगा कब रिजल्ट पब्लिश हुआ था 4/5/2005। तो ये हमारे लिए डेट हो गया, ठीक है। आप ऊपर वाला भी डेट दे सकते हैं लेकिन जो रिजल्ट पब्लिश हुआ है वो डेट दीजिएगा, ठीक है। तो ये हम अगर मान के चलिए आप इंटरनेट कॉपी अपलोड कर रहे हैं तो हो सकता है आपका सीरियल नंबर नहीं होगा, तो आप अपना क्या करिएगा, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर को अपलोड कर दीजिएगा, हो जाएगा, ठीक है। ये तो हमारा हो गया लास्ट एग्जाम पासिंग सर्टिफिकेट में सर्टिफिकेट नंबर क्या डालना है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है बोनाफाइड। बोनाफाइड के लिए ऊपर में देखिए रेफरेंस नंबर PKP 2022-23 SCH 04, ये हमारा सर्टिफिकेट नंबर हो जाएगा और किस डेट को आपको मिल गया था 17/6/2023 को, तो ये हमारे लिए डेट हो जाएगा, ठीक है। 17/6/2023
2023 वहाँ पे हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, तो ये हमारा बोनाफाइड का होगा। अब हमारे पास फ़ी स्ट्रक्चर का, फ़ी स्ट्रक्चर नहीं बोलेंगे, फ़ी रिसिप्ट बोलेंगे इसको, ठीक है। ये देखिए इस तरह का हमको फ़ी रिसिप्ट जो है वो अपलोड करना है। 1000, 3000 और 10,000 वाला फ़ी रिसिप्ट यहाँ पे अपलोड नहीं करना है, नहीं तो आपको रिजेक्ट हो जाएगा। अब जो सीरियल नंबर डालना है, सर्टिफिकेट नंबर देखिए यहाँ पे 973 है, तो वो डाल देंगे, और किस डेट को हमारा पैसा आया था वो डेट डाल देंगे। अब देखिए अब किसी का हॉस्टल फ़ी होगा, ठीक है, तो हॉस्टल फ़ी होगा तो वहाँ पे स्पेस देके हॉस्टल फ़ी का जो नंबर होगा वो भी डाल दीजिएगा, और डेट एक ही रहने दीजिएगा 64,000 वाला, ठीक है। इसके बाद जब हम ये सारा डॉक्यूमेंट यहाँ पे हम चूज फाइल कर लेंगे, डेट डाल लेंगे, सर्टिफिकेट का जो साइज़ होना चाहिए वो 400 KB से कम होना चाहिए, तभी जाके आपको अपलोड हो पाएगा, नहीं तो अपलोड नहीं होगा। उसके बाद हम लोग जब ये सब कर लेंगे, उसके बाद नीचे में देखिए फाइनल सबमिट है यहाँ पे, ठीक है। इस फाइनल सबमिट पे हम लोग क्लिक कर देंगे, ठीक है। जैसे ही हम फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो भी फॉर्म है वो क्या हो जाएगा, सर्वर पे सबमिट हो जाएगा, और हमारा सबमिटेड का यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग अगेन लॉगिन करके चेक कर लेंगे। तो इस तरह से आपको कंप्लीट प्रोसेस करना है। अगर थोड़ा सा भी गलत कीजिएगा तो आपका स्कॉलरशिप की राशि रुक सकता है, तो इसीलिए जो भी आप फॉर्म भर रहे हैं कृपया ध्यान से भरिएगा, ठीक है। जो मेरा फाइल साइज होगा वो फाइल साइज कितना होगा, 400 KB से कम होना चाहिए, ठीक है। धन्यवाद।